हेलो व्यूअर्स। आज के इस वीडियो में हम इस प्रकार के क्वेश्चंस देखेंगे जिनमें एक निश्चित दूरी को दो भिन्न भिन्न चालों से तय करने पर उसके समय में कुछ अंतर आ जाता है। समय के अंतर से हमारा मतलब होता है कि हमें किसी निश्चित समय पर पहुंचना था, एक विशेष चाल से चलने पर हम लेट हो जाती हैं और एक विशेष चाल से चलने पर हम जल्दी पहुंच जाती हैं। तो ऐसी स्थिति में दूरी को किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है, इस प्रकार के प्रश्नों को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर समय का अंतर एक महत्वपूर्ण होता है। क्वेश्चन में लिखा हुआ ये, एक छात्र यदि 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से घर से स्कूल जाता है तो वह 10 मिनट लेट हो जाता है। यदि 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तो समय से 2 मिनट पहले पहुंच जाता है। सबसे पहले हमारे लिए दो टर्म महत्वपूर्ण होती हैं, 10 मिनट की देरी और समय से 2 मिनट पहले। ये दो टर्म हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती हैं, इसको अपन पहले डिकोड करते हैं। तो 10 मिनट पहले लेट का अर्थ होता है कि मान लीजिए यदि उसका स्कूल सुबह 7 बजे आरंभ होता है तो 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने पर वह आज 7:10 पर पहुंचता है। और यदि वह 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तो 2 मिनट पहले पहुंच जाता है। इसका अर्थ होता है कि 7 बजे का चूंकि विद्यालय है तो वह 6:58 पर विद्यालय में पहुंच जाता है। तो यहाँ से हमें इन दोनों समय का अंतर ज्ञात करना होगा। 6:58 और 7:10 के बीच हम देखते हैं कि 12 मिनट का अंतर है। तो समय का अंतर इस प्रकार से ज्ञात करेंगे। किस प्रकार से? यदि वह एक बार लेट होता है, एक बार जल्दी पहुंचता है तो दो जो लेट और जल्दी पहुंचने का जो समय है उसे जोड़ देंगे। और यदि वह दोनों बार जल्दी पहुंचता अथवा दोनों बार लेट होता तो हम उस समय को परस्पर घटा देते हैं और हम समय का अंतर ज्ञात कर देते हैं। तो यहाँ इनके समय का अंतर 12 मिनट आ गया है। दो अलग अलग चालें हैं, एक चाल 6 है, एक चाल 5 है। इसमें ध्यान रखें कि जो अधिक वाली चाल होगी वह S1 होगी। S1 हमें हमेशा अधिक चाल लेनी है। S1 हो जाएगी 6 किलोमीटर प्रति घंटा क्योंकि ये अधिक वाली चाल है। और S2 हो जाएगी हमारी कम वाली चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा क्योंकि ये कम वाली चाल है, इसलिए इसका नाम अपन S2 रखेंगे। इस स्थिति में जो दूरी का सूत्र होता है वह दूरी का सूत्र होता है समय का अंतर, उसको यात्रा में जो दो समय लगे उन समय का अंतर ब्रैकेट S1 इंटू S2 अपॉन S1 माइनस S2। अब यहाँ पर मैंने बताया था समय चाल दूरी के अंदर मात्रकों का इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो अगर यूनिट्स सेम नहीं होगी तो हमको परेशानी हो जाएगी। यहाँ ये जो समय का अंतर ये 12 मिनट है, ये 12 मिनट को हमको घंटे में बदलना पड़ेगा क्योंकि हमारी जो चाल है वह चाल किलोमीटर प्रति घंटे में है। अगर वो किलोमीटर प्रति मिनट में होती तो कोई परेशानी हमें नहीं होती। तो हम 12 मिनट को घंटे में बदलने के लिए 12 को 60 से भाग दे देंगे और अब ये समय हमारा घंटे में परिवर्तित हो गया। इसको डिवाइड कर देंगे तो 12 पंजे 60 होती हैं। 1/5 घंटे का समय हमें लगेगा। तो यहाँ लगाते हैं समय का अंतर आ गया 1/5 S1 गुणा S2। S1 बड़ी चाल है 6 इंटू S2 छोटी चाल है 5 अपॉन इनका डिफरेंस 6 माइनस 5। तो ये बचा 1/5, यहाँ बचा इंटू 6 इंटू 5, डिनोमिनेटर में तो ये 1 हो गया, 5 से 5 कट गया, बचा 6। तो उसके घर से स्कूल की जो दूरी है वह दूरी 6 किलोमीटर रही होगी। अब यह प्रश्न हमारे पास है कि यदि एक छात्र 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है तो 20 मिनट लेट हो जाता है, देरी से पहुंचता है। यदि 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है तो 5 मिनट पहले स्कूल पहुंच जाता है। उसके घर से स्कूल की दूरी ज्ञात करनी है। बिल्कुल सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है। आप चाहें तो वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं। मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। सॉल्यूशन पहले क्या ज्ञात करना होता है हमें? समय का अंतर। समय के अंतर के लिए देखिए, ये चूंकि एक बार जल्दी पहुंचता है एक बार लेट हो जाता है तो हम दोनों समय का जो है 20 मिनट और 5 मिनट दोनों को जोड़ देते हैं तो समय का अंतर हमारे पास आएगा 25 मिनट। क्यों? क्योंकि भाई एक बार लेट हो रहा था और एक बार जल्दी पहुंचा था, इसलिए हम उसको घटाएंगे नहीं। घटाएंगे तभी
जब वो दोनों स्थितियों में जल्दी पहुंचेगा अथवा दोनों स्थितियों में पहले पहुंचेगा। तो 25 मिनट समय का अंतर हो गया, लेकिन चूंकि हमारी चाल दी है किलोमीटर प्रति घंटे में, इसलिए इस समय को हमको मिनट में घंटे में बदलना होगा। तो हम 25 को डिवाइड कर देते हैं 60 से, और ये हमारा समय अब घंटे में परिवर्तित हो गया। यदि 5 से काट दें तो 5 5 या 25, 5 12 या 60, 5.12 आवर्स का हमको समय लग रहा है, समय का अंतर आ गया। अब हमें जो दो चाल दी होती हैं उनमें जो अधिक वाली चाल होती है वह S1 होती है, तो S1 हो जाएगी 20 किलोमीटर पर आवर, और जो S2 होगी वो होगी 15 किलोमीटर पर आवर। अब हम दूरी का सूत्र लगा देंगे। तो जो दूरी हमें मिलने वाली है वो दूरी का सूत्र होता है समय का अंतर, समय का अंतर और ब्रैकेट S1 इंटू S2 अपॉन S1 माइनस S2। तो यह समय का अंतर हमारे पास है 5.12, 20 इंटू 15 अपॉन 20 माइनस 15, S1 माइनस S2। यहाँ पर ये आ गया 5.12 इंटू ये बचा 20 इंटू 15, और हमारे पास यहाँ बचा है इन दोनों का 5। ये 5 से 5 कैंसिल, 4 से कट करते हैं, 4 3 जा 12, 4 5 जा 20, 3 से कट गया 5 टाइम्स 5 इंटू 5 25 किलोमीटर, यानी अर्थात उसके घर से जो स्कूल की दूरी है वह 25 किलोमीटर है। अब इस प्रश्न में हमारे पास है, यदि एक छात्र 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है तो 20 मिनट विलंब से हो जाता है, देर हो जाता है, लेट होता है। 20 की चाल से चले तब भी वह 5 मिनट लेट हो गया, दोनों ही स्थितियों में वह स्कूल देरी से पहुंचता है। अब हमें याद करना है कि उसके घर से स्कूल की दूरी क्या है। पिछले दो प्रश्नों में हमने देखा था कि हमारे पास जो समय था, एक बार वह लेट हो रहा था, एक बार जल्दी पहुंचा था, किंतु इस प्रश्न में वह दोनों बार ही लेट है। तो यहाँ पर समय का अंतर याद करेंगे, समय का अंतर। तो समय का अंतर जो होगा वह समय का अंतर इस बार ये दोनों लेट और जल्दी होने का जो लेट और दोनों बार जो लेट होने का समय है वो आपस में घटा दिया जाएगा, यानी 20 मिनट और 5 मिनट को घटा दिया जाएगा, तो इसके समय में 15 मिनट का अंतर आता है। अब चूंकि यहाँ पर अपने पास ये समय जो है ये तो मिनट में है, हमें समय को घंटे में परिवर्तित करना होगा। कारण है कि हमें जो चाल दी है वह किलोमीटर प्रति घंटे में है, तो हमने 15 मिनट को घंटे बदलने के लिए 60 से डिवाइड कर दिया। अब ये हमारा समय घंटे में परिवर्तित हो गया, 15 से कट कर सकते हैं, 15 4 जा 60, तो 1/4 घंटे का समय अंतर इसके बीच आता है। सूत्र वही काम करेगा, दूरी बराबर समय का अंतर, दूरी मिलेगी समय का अंतर, और क्या मिलेगा साथ में, ब्रैकेट में अपने को लिखना है S1 गुणा S2 अपॉन S1 माइनस S2। अब इस स्थिति में S1 जो अधिक चाल होगी वह S1 है, तो देखें अधिक चाल कितनी है, अधिक चाल तो थी 20 किलोमीटर प्रति घंटा, और कम वाली चाल कितनी थी S2, ये है 15 किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों की वैल्यू अपने को पता है, 20 किलोमीटर और 15 किलोमीटर, यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं। समय का अंतर 1/4 इंटू S1 20 इंटू 15 अपॉन 20 माइनस 15, ये हो जाता 1/4 इंटू 20 इंटू 15 अपॉन 5, 5 4 जा 20, 4 से 4 कैंसिल। अब वह दूरी होती 15 किलोमीटर। तो दोनों बार वह लेट हुआ, इसलिए हमने समय को परस्पर घटा दिया। यहाँ पे एक व्यक्ति यदि 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से घर से ऑफिस जाता है तो आधा घंटा लेट होता है। यह टर्म इम्पोर्टेंट है, आधा घंटा समय से पहले पहुंच जाता है। और यदि वह चाल को थोड़ा बढ़ा देता है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा कर देता है, तो 40 मिनट पहले पहुंच जाता है। दोनों स्थितियाँ वह पहले पहुंच रहा है। तो यहाँ समय का अंतर ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, समय का अंतर,
समय का अंतर, दोनों बार वह समय से पहले पहुंचता है, इसलिए हम इन दोनों समय को परस्पर घटा देंगे। यानी एक बार हमारे पास कितना समय है, तो 40 मिनट पहले पहुंचता है, तो 40 मिनट और आधा घंटा अर्थात 30 मिनट, दोनों को घटा देंगे तो हमारे पास 10 मिनट का अंतर आ गया। 10 मिनट को हम घंटे में बदलेंगे तो आ जाएगा 10/60, यानी अर्थात 1/6 घंटा समय का अंतर हमें प्राप्त हुआ। इन दोनों में जो अधिक वाली चाल होती है वह S1 होती है, तो अधिक S1 आ जाएगा 50, और जो कम वाली चाल होती है वह S2 होती है, S2 आ जाएगा 40। हम दूरी का सूत्र लगाते हैं, दूरी बराबर समय का अंतर इंटू S1 गुणा S2 अपॉन S1 माइनस S2। समय का अंतर हमारे पास आ गया 1/6, S1 गुणा S2 40 इंटू 50 अपॉन 50 माइनस 40, ये आ गया 1/6 इंटू 40 इंटू 50 अपॉन 10। एक जीरो कट, 2 से 2 3 जा 2 से 20, कितना आ गया 100 अपॉन 3, इसका अर्थ होता है 33 सही 1/3 किलोमीटर। यह समय, यह दूरी उसके घर से ऑफिस की रही होगी। अभी तक हमने जिस प्रकार के प्रश्नों का अध्ययन किया है, उन प्रश्नों में यह जो प्रश्न है यह थोड़ा सा अलग होता है, थोड़ा सा मुश्किल भी होता है, पर अपन इसे सॉल्व करेंगे और यही इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन भी होगा। लिखा हुआ है कि एक रेलगाड़ी यदि 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है तो अपने गंतव्य तक पहुंचने में 15 मिनट देर हो जाती है, और यदि वह 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है तो 15 मिनट पहले पहुंच जाती है। एक चाल से चली, अधिक चाल बढ़ाई तो जल्दी पहुंच गई, और चाल बढ़ा दी 20 मिनट लेट हो जाती है। एक बार स्पीड कम थी, बढ़ा दी तो जल्दी पहुंच गई, कम थी स्पीड तो लेट हो गई। हमें बताना है कि वह किस चाल से चले ताकि ना तो लेट पहुंचे ना पहले पहुंचे। हम जानते हैं रेलगाड़ियों के किसी भी स्थान से चलने का समय बिल्कुल निर्धारित होता है, और जिस स्थान तक उन्हें जाना होता है वहां पहुंचने का समय भी निर्धारित होता है। तो यहाँ पर प्रश्न अपने पास दिया है, ये दिया हुआ है, तो पहले अपन दूरी निकालेंगे, पहले अपन याद करेंगे कि इनके बीच के समय का अंतर क्या है। समय का अंतर, और समय का अंतर किस प्रकार ज्ञात किया जाता है, पहले प्रश्नों में हमने देखा है कि एक बार यदि लेट समय है, एक बार जल्दी का समय है, तो आप इन दोनों समय को जोड़ दें। 15 + 15 अर्थात 30 मिनट, और 30 मिनट का अर्थ होता है 30/60, यानी आधा घंटा। हमको समय को घंटे में परिवर्तित करना होगा क्योंकि चाल हमारे पास किलोमीटर प्रति घंटे में है। तो रेलगाड़ी के जो दो पहुंचने के समय हैं उस समय का अंतर आधा घंटा है। इन दोनों में अधिक वाली चाल को अपन S1 लेते हैं, अधिक वाली चाल S1 है 30, और कम वाली चाल S2 लेते हैं, वह है 20। पहले अपन निकालेंगे कि ट्रेन कुल कितनी दूरी तय करती है। तो दूरी का फॉर्मूला समय, जो भी समय का अंतर है, समय अंतर, और S1 गुणा S2 अपॉन S1 माइनस S2। समय का अंतर आ रहा है 1/2, S1 S2 20 इंटू 30 अपॉन 30 माइनस 20, इसको 30 कर दें, इसको 20, कोई अंतर नहीं पड़ता, नहीं मल्टीप्लाई है तो चलिए 1/2 इंटू 30 इंटू 20, ये आ गया 10, 20 से 20 कट गया, यानी यह जो ट्रेन है ये कुल 30 किलोमीटर की यात्रा करती है। हमें ये नहीं बताना था कि दूरी कितनी है, हमें तो ये बताना है कि ट्रेन किस चाल से अपने स्थान से चले जिससे वह निर्धारित समय पर ही पहुंचे। तो देखते हैं, यदि हम 20 किलोमीटर प्रति घंटा है और 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल किसी से भी निकाल सकते हैं, आप इससे भी याद कर सकती हैं, इससे भी याद कर सकते हैं। तो यदि हमारे पास दूरी है 30 किलोमीटर, दूरी है हमारे पास 30 किलोमीटर, और यदि इस दूरी को हमने जो चाल है 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ही तय किया है, तो इस यात्रा में हमें जो समय लगा होगा, समय बराबर दूरी बटे चाल,
तो उसके अनुसार दूरी 30, चाल 30, इस यात्रा में हमें लगा होगा 1 घंटे का समय। तो जब हमने 30 की चाल से तय की थी तो हम देखें कि हम 15 मिनट पहले पहुंच गए। अर्थात यदि हम समय पर पहुंचना चाहते हैं तो हमें 1 घंटे में नहीं 15 मिनट और बाद में पहुंचना था। तो यात्रा का जो सही समय हो जाएगा, सही समय वह समय होगा, ये 1 घंटा तो लगा ही था, इसमें आप 1/15 मिनट, 15 मिनट मतलब 1/4 घंटे और जोड़ दें, तो ये आ जाएगा कितना समय, 5/4। हमें यह यात्रा 5/4 घंटे में पूरी करनी चाहिए थी, तो हम ना तो लेट होते और ना ही जल्दी पहुंचते। अब इस समय, ये हमारे पास समय आ गया यात्रा का समय, और इस समय में हमको 30 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। यानी इस स्थिति में हमारे पास जो दूरी है वह दूरी कितनी है, 30 किलोमीटर। तो हमको 30 किलोमीटर की दूरी 5/4 घंटे में पूरी करनी है। तो इसकी जो सही चाल होनी चाहिए, चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी क्या है हमारे पास 30, समय क्या है 5.4। इसको सॉल्व करते हैं तो 30 × 4/5, 6 बार कर दिया, 6 चौक 24। 24 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यदि यह ट्रेन अपने स्थान से रवाना होगी जिस समय पर नॉर्मली होती है या उसके छूटने का जो समय है, और यदि वह 24 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है तो वह अपने निर्धारित समय पर ही अपने स्थान पर पहुंचेगी जहां उसे पहुंचना है। तो इस वीडियो में हमने देखा किस प्रकार से हम इस प्रकार के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अगले वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।